जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से संबंधित खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर लें। झारखंड सर्कल की ओर से आज के लिए आपसे सवाल। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1870, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन सी 1872, ऑप्शन सी 1873। आप इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। रामलीला मंचन के दौरान कलाकार की मौत। झारखंड के गढ़वा में रामलीला मंच पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब स्टेज पर परफॉर्मेंस देते हुए कलाकार की मौत हो गई। दरअसल मंच पर रामलीला का नाटक चल रहा था। इसी दौरान भगवान परशुराम का किरदार निभा रहे कलाकार विनोद प्रजापति अचानक गिर गए। बता दें कि विनोद प्रजापति की उम्र 40 साल थी। उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई गई है। धनबाद में लड़की का धर्म बदलकर शादी करने जा रहा था सोहेल, तभी पहुंचे बजरंग दल के लोग। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की को धनबाद के भूली निचितपुर के लड़के से प्यार हो गया। दोनों शादी करने के लिए कोर्ट भी पहुंच गए, लेकिन इस प्रेमी युगल के बीच धर्म मिलन बन गया। बुधवार को धनबाद के रजिस्ट्री ऑफिस प्रेमी युगल शादी करने पहुंचे तो वहां बजरंग दल के सदस्यों ने उनको पकड़ लिया। इस दौरान युवक की पिटाई की गई। युवती बुर्का पहनकर सोहेल के साथ धनबाद के रजिस्ट्री कार्यालय पहुंची थी। पुलिस उनसे नाम पूछ रही थी तो वह बार बार नाम बदल रही थी। बाद में सारी सच्चाई सामने आई। बजरंग दल का कहना था कि लड़की को सोहेल ने झांसा देकर शादी करने के लिए बहलाया फुसलाया। सोहेल उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। इससे पहले कि वह कोर्ट में शादी करते उन्हें पकड़ लिया गया। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना में दोनों के परिजन पहुंचे। पुलिस के सामने सोहेल ने कहा कि वह लड़की से शादी नहीं करेगा। इसके बाद पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सोहेल को घर भेज दिया। लड़के ने पुलिस से कहा कि ट्रेन में उसकी लड़की से दोस्ती हुई थी। ईडी ने शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया। ईडी ने झारखंड के शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से मिली खबर के मुताबिक ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गुरुवार देर शाम 7:20 पर गिरफ्तार किया। योगेंद्र तिवारी पर झारखंड में कथित शराब घोटाला कांड में संलिप्त होने का आरोप है। दरअसल अगस्त महीने में ईडी ने शराब घोटाले केस के सिलसिले में झारखंड के अलग अलग शहरों में छापा मारा था। छापेमारी में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव के बेटे रोहित उरांव के पास से 30 लाख रुपए नकद मिले थे। पूर्व मंत्री रमेश मुंडा मर्डर केस में आरोपी राजा पीटर को बेल नहीं। एनआईए कोर्ट से याचिका खारिज। पूर्व मंत्री रमेश मुंडा हत्याकांड में मुख्य आरोपी राजा पीटर को बेल नहीं मिली। एनआईए कोर्ट ने राजा पीटर की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनआईए अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान कहा कि हत्याकांड में राजा पीटर संलिप्त थे, इसलिए उनको जमानत नहीं दी जा सकती है। जबकि पार्टी की ओर से बचाव पक्ष में कहा कि रमेश मुंडा हत्याकांड में राजा पीटर की कोई भूमिका नहीं थी, वह निर्दोष है। रांची स्मार्ट सिटी में बनेगा अपोलो हॉस्पिटल। सीएम हेमंत की मौजूदगी में करार। रांची वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्मार्ट सिटी में जल्द ही आधुनिक सुविधा वाले अपोलो अस्पताल का निर्माण होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में उनके आवासीय कार्यालय में करार किया गया। रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज लिमिटेड के अधिकारियों ने सब लीज डीड पर हस्ताक्षर किए। अपोलो अस्पताल का निर्माण स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में किया जाएगा। अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा को ईडी कोर्ट से भी झटका। खारिज हुई जमानत याचिका। अवैध खनन मामले में आरोपी और सीएम की विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी की विशेष अदालत में भी झटका लगा है। मिश्रा की ओर से दायर जमानत याचिका को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि इससे पहले पंकज मिश्रा जमानत पर रिहाई के लिए कई अदालतों में गुहार लगा चुके हैं। जमानत के लिए इससे पहले पंकज मिश्रा ईडी कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं। बता दें कि पंकज मिश्रा साहिबगंज जिले में हुए अवैध खनन और करोड़ों के टेंडर घोटाले में भी आरोपी है। रघुवर दास को भरी जवानी में आडवाणी बना दिया। गवर्नर बनाए जाने पर बंधु तिर्की का तंज। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन ने बुधवार देर शाम अधिसूचना जारी की। जहां एक और पार्टी के लोग रघुवर दास को बधाई दे रहे हैं, वहीं विपक्ष के नेता उन पर तंज कर रहे हैं। इस कड़ी में नया नाम बंधु तिर्की का जुड़ा है। बंधु तिर्की ने कहा कि बीजेपी ने रघुवर दास को भरी जवानी में आडवाणी बना दिया। इटकी में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। शिवसेना के राज्य प्रमुख समेत 3 घायल, 2 की हालत गंभीर। झारखंड के रांची जिले के इटकी प्रखंड की गढ़गांव बस्ती के रंजित होटल के नजदीक गुरुवार की शाम करीब 7:15 में
बाइक पर सवार आधा दर्जन से अधिक हथियार बंद अपराधियों ने बातचीत कर रहे लोगों पर अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी में गढ़गांव निवासी शिवसेना के राज्य प्रमुख दीपक सिंह, भूमा सिंह और भंडरा गांव के नरेश महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जसलोक अस्पताल बाजरा रांची में भर्ती कराया गया। घायलों में नरेश महतो और भूमा सिंह की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अपराधियों को धर दबोचने के लिए पुलिस कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हाईकोर्ट से फटकार के बाद पुलिस रेस, ट्रैफिकिंग की शिकार 15 लड़कियां बरामद, 7 आरोपी भी गिरफ्तार। लातेहार में मानव ट्रैफिकिंग की शिकार 15 नाबालिग लड़कियों और एक लड़के को पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने 7 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इन नाबालिग बच्चों को अच्छी नौकरी और पैसे का लालच देकर दिल्ली और देश के दूसरे शहरों में ले जाया गया था। इनको रेस्क्यू करने के लिए लातेहार पुलिस की SIT टीम ने दिल्ली में छापेमारी की थी। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए ट्रैफिकिंग की शिकार दर्जनों नाबालिग बच्चों का पता लगाने के आदेश दिए थे। पुलिस ने हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि तस्करी के शिकार अन्य बच्चों को जल्दी झारखंड वापस लाया जाएगा। इसके लिए लातेहार पुलिस ने SIT का गठन किया है। जंगल में मिली महिला की अर्धनग्न लाश, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। गिरिडीह जिले के मुसफिल थाना इलाके के जंगल में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। महिला की लाश जंगल में अर्धनग्न हालत में मिली है। आशंका जताई जा रही है कि दुष्कर्म करने के बाद महिला की हत्या कर दी गई है। शव देखकर यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक से ज्यादा लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। मृतका की पहचान भी नहीं हो सकी है। मुसफिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान मौके पर पहुंचे हैं। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 25 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का बड़े पैमाने पर तबादला कर दिया गया है। 25 अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है। ये सभी अधिकारी राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के हैं। विभाग की ओर से 19 अक्टूबर को इसकी अधिसूचना जारी की गई। रांची की लेखिका मेधा रानी को दिल्ली में दिया गया भारतीय रत्न अवार्ड 2023। रांची की लेखिका डॉक्टर मेधा रानी को भारतीय रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। उनको यह सम्मान पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के 92वें जन्म दिवस पर दिल्ली में दिया गया। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ओएसिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के द्वारा हुआ। बता दें कि लेखन के क्षेत्र में मेधा रानी को कई सम्मान मिल चुके हैं। इसी वर्ष उनको पूर्व IPS अधिकारी किरण बेदी के हाथों इंडियन आइकन अवार्ड 2023 और झारखंड आइकन अवार्ड 2023 से भी सम्मानित किया गया है। झारखंड में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार, लेकिन टेस्टिंग लैब लाचार। विशेषज्ञ के सभी पद खाली। झारखंड में दुर्गा पूजा सहित त्योहारों की धूम है। ठेला कुमचा समेत अस्थायी खाद्य पदार्थों की दुकानों की बाढ़ आ गई है। दूसरे प्रदेशों से बड़े पैमाने पर खोआ पनीर की आपूर्ति हो रही है, लेकिन राज्य की एकमात्र राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला लाचार बनी हुई है। नामकुम में स्थित राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला में मैन पावर के कारण जांच प्रभावित हो रही है। प्रयोगशाला की स्थिति यह है कि यहाँ बेहतर जांच के लिए 13 विशेषज्ञ समेत 19 पद स्वीकृत है, लेकिन सभी रिक्त पड़े हैं। जांच के नाम पर यहाँ महज 4 अस्थायी कर्मचारी कार्यरत, जिसमें एक फूड एनालिस्ट, एक लैब असिस्टेंट एवं 2 अटेंडेंट। परिणाम है कि NBL की मान्यता मिल जाने के बावजूद मैन पावर के अभाव में लैब का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। MSSAI के प्रावधान के अनुसार मिलावटी खाद्य पदार्थों की जांच 14 दिनों में हो जानी चाहिए, जिसमें महीनों लग जाते हैं। BLO को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रहा है निर्वाचन आयोग। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मतदाता सूची के प्रकाशन और अन्य मुद्दे की बाबत जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि सफल मतदान में BLO यानी बूथ लेवल अधिकारी की अहम भूमिका होती है। राज्य के BLO को प्रोत्साहित करने के लिए #ProudOfMyBLO नाम से हैशटैग अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान फेसबुक और X प्लेटफॉर्म आदि पर 27 अक्टूबर को सुबह 11 से 12 बजे के बीच चलाया जाएगा। इस अभियान के सफल आयोजन के लिए उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। उड़ीसा के बाद कोयले की रॉयल्टी पाने वाले राज्यों में झारखंड दूसरे नंबर पर। झारखंड को वर्ष 2022-23 में कोयले की कुल रॉयल्टी का 18.71% हिस्सा मिला है। रॉयल्टी पाने के मामले में झारखंड देश में दूसरे नंबर पर है। सबसे अधिक रॉयल्टी ओडिशा को 28.45% मिली है। छत्तीसगढ़ को 18.2% रॉयल्टी के साथ तीसरे नंबर पर है। इस रॉयल्टी में जिला खनिज कोष, NMET एवं अन्य टैक्स भी शामिल है। इसमें से कुछ रकम केंद्र को भी दी गई है। वैसे अधिकांश राशि राज्य सरकार को मिलती है। अमर बावरी का बोकारो में कई स्थानों पर हुआ स्वागत। अमर बावरी का नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जहां भाजपा खेमे में उत्साह देखा जा रहा है, वहीं उनका स्वागत जगह जगह गर्मजोशी से किया जा रहा है। इसी कड़ी में बावरी का स्वागत बोकारो में किया गया। उनके बोकारो पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर स्वागत समारोह का आयोजन किया। इसकी अगुवाई भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य
कुमार अमित कर रहे थे। अमर बावरी के स्वागत में बालीडी के टोल प्लाजा, 43 मोड़, थाना मोड़, सिवानडी, नया मोड़, महात्मा फूले मोड़ और हवाई अड्डा आदि में समारोह हुए। कार्यकर्ताओं ने नेता प्रतिपक्ष का स्वागत ढोल नगाड़े के साथ आतिशबाजी कर किया। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।